हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 14 को कवर करने वाले। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाके वॉच कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं इतना आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में ना आपको क्वेंजी का कमाल देखने को मिलेगा। कहानी के शुरुआत में किरियामा का सीन दिखाया जाता है और वो ना लीडर बोर्ड को चेक कर रहा था, जहाँ पे क्वेंजी और नागुमो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मतलब कि अभी क्वेंजी नंबर 1 पे चल रहा था और नागुमो नंबर 2 पे चल रहा था और पॉइंट डिफरेंस काफी कम था। और उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ना नागुमो जानबूझ के कर रहा है और उसको ये नहीं लगा था कि क्वेंजी ना टेस्ट को इतना ज्यादा सीरियस लेगा और इस कारण वो ना हम सभी के रेडार से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। और अभी किरियामा ना एकदम थ्रेट की तरह मान लेता है क्वेंजी को और वो बताने लगता है कि अभी हमें अपने बाकी साथियों की मदद लेनी होगी और कुल मिला के उसको गेम से ही साइड करना पड़ेगा। तभी किरियामा के पास एक बंदा बैठा होता है और वो बताने लगता है कि भाई तो एक काम मुझे करने दे ताकि मैं नागुमो के गुड्स बुक में आ सकूं। किरियामा बताने लगता है कि सच बात तो ये है कि ये काम मेरे और नागुमो के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अभी क्वेंजी को ना वो लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम सोच रहे थे और इसके बाद किरियामा ना क्वेंजी के टेंट के पास आ जाता है और कुल मिला के वो ना उसके ऊपर नजर रखने वाला था और उसके बाद वो अपने प्लान को एक्टिवेट करने वाला था। और इसके बाद क्वेंजी ना कहीं पे जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे काफी ज्यादा बंदे और वो सभी बंदे ना क्वेंजी को वहां पे रोकने के लिए आए थे ताकि वो आगे के मिशन को कंप्लीट ना कर सके। और फनी बात तो ये होता है कि क्वेंजी ना उन सभी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और पहाड़ क्लाइम करके ना वहां से निकल जाता है। और किरियामा बताने लगता है कि हम लोगों को ना क्वेंजी के ऊपर अटैक नहीं करना, बल्कि हमें क्वेंजी को उकसाना है कि वो हमारे ऊपर अटैक करे और इसका फायदा उठा के हम उसको गेम से बाहर कर देंगे। और अभी क्वेंजी ना एक जगह पे ना एकदम आराम से लेटा हुआ था और तभी उसके पास वही बंदा आता है और वो कहने लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि तू भी तो इंसान है ना, तू भी तो काफी ज्यादा थक जाता होगा। बट क्वेंजी तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें कहने लगता है। और तभी क्वेंजी कहता है कि भाई तू मेरे बारे में इतना फिक्र मत कर, मैं ना शॉर्ट स्लीपर हूँ तो मैं काफी जल्दी अपने नींद को या फिर अपने थकान को पूरा कर लेता हूँ। और शॉर्ट स्लीपर का मतलब मैंने हल्का फुल्का तो आपको बता ही दिया, बट किरियामा भी बताता है इसके बारे में कि वो ना छोटे छोटे नैप लेता है ताकि वो अपने नींद को ना पूरा कर सके और काफी कम टाइम का नैप होता है। जैसे कि बैटमैन ना दिन में 6 बार नैप लिया करता था और वो भी 15-15 मिनट के, तो वो कुल मिला के पूरे 24 घंटे में से ना केवल 1 ही घंटा सोता था। तो इस तरीके से भी क्वेंजी का कुछ पैटर्न होता होगा और इतनी देर में ना वो अपनी पूरी बॉडी को ना रिचार्ज कर सकता था पूरे दिन के लिए। और इसके बाद क्वेंजी ना अपने अगले लोकेशन के लिए निकल जाता है और किरियामा बताने लगता है कि अभी ना हम अपने प्लान को चेंज करने वाले हैं। वो लोग कुल मिला के उसका पीछा करने वाले थे और रास्ते में ना रुकावट करने की कोशिश करने वाले थे बस। और अभी ना मैं आपको काफी फनी बात बता रहा हूँ, अभी क्वेंजी ना माउंटेन को ना काफी आसानी से पार कर जा रहा था, बट उसके पीछे जो बंदे आते हैं वो लिटरली भाई काफी रोते रोते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और क्वेंजी कहने लगता है कि भाई तुम लोग मुझे परेशान करने के लिए आए या फिर तुम लोग खुद ही परेशान होने के लिए आए हो। और फनी बात तो ये था कि क्वेंजी ना एक जगह पे आराम से बैठा हुआ था, लेकिन वो सभी लोग ना काफी तेज भागते भागते वहां पे आते हैं। और तभी किरियामा कहने लगता है कि भाई देख मेरे पास ना ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे चुपचाप अपना एक दिन के लिए रुक जाना चाहिए। और वो येलो वाला बंदा बताने लगता है कि भाई एक दिन नहीं 2 दिन बोला, 2 दिन में ज्यादा फायदा होगा। और किरियामा कहने लगता है कि भाई वो एक दिन रुक जाए वही हमारे लिए काफी है। देखा जाए तो किरियामा का प्लान ये था कि वो ना एक तरह से क्वेंजी के ऊपर नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कोई टेस्ट में पार्टिसिपेट ना कर सके ताकि उनके बाकी के साथी और टेस्ट दे सके और वो ना अपने आप को और भी ज्यादा ऊपर कर सके। लेकिन वो जो दूसरा बंदा होता है ना वो कुछ अलग ही टाइप का बंदा था और उसका मानना ये था कि हमें जल्दी से ना क्वेंजी को मार पीट के शांत करवा देना चाहिए। और वो कहने लगता है कि भाई तुझे मैं कह रहा हूँ तुझे चुपचाप आज और कल के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए, नहीं तो मैं तेरी हालत काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। और क्वेंजी कहने लगता है कि भाई देख मैं ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला और तू मेरे साथ कर क्या लेगा। और वो बंदे बताने लगता है कि हम तुझे एक्सप्लॉइट करवाने की कोशिश करेंगे और बात करने लगता है कि हम क्वेंजी को कुछ भी करके ना उकसाने की कोशिश करेंगे जिस कारण वो हमारे ऊपर अटैक करेगा और इसके बाद तो बंदा एक्सप्लॉइट हो ही जाएगा। और फनी बात बताऊं, एक बंदा ना क्वेंजी के बीच में आता है और वो ना काफी आसानी से आगे निकल जाता है, बंदा कुछ नहीं कर पाता। और एक बंदा और क्वेंजी को रोकने के लिए आता है और लिटरली भाई उसका शोल्डर ना केवल टच होता है उस बंदे से और उस बंदे के हाथ में काफी तगड़ा वाला पेन होने लगता है। और निकितानी नाम का जो बंदा था ना कहने लगता है कि भाई देख तूने उसका हाथ तोड़ दिया, अब तो तुझे एक्सप्लॉइट करवा के रहेंगे हम। और क्वेंजी कहने लगता है कि भाई तुम लोग पागल वागल हो क्या, आखिरकार मैंने क्या कर दिया। और निकितानी कहने लगता है कि भाई हमने देखा था कि तूने उसके ऊपर अटैक किया था। और क्वेंजी बताने लगता है कि मैं भी फिर सभी को बता दूंगा कि कैसे तुम लोग अपने जूनियर के ऊपर गैंग अप करके अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी वो बंदा बिना फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और क्वेंजी भी कहने लगता है कि यार तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और लिटरली एक एक करके ना अभी सभी लोग ना क्वेंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और क्वेंजी तो फाइट बैक कर भी नहीं रहा था भाई, वो तो बस वहाँ पे मजे ले रहा था और मजे लेते लेते ना उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। और निकितानी को तो अभी तक भरोसा नहीं होता कि भाई आखिरकार ये कैसा बंदा है, मतलब कि हमने तो उसको टच भी नहीं कर पाए। बंदा तो केवल ये सोचा था कि भाई ऐसे स्टूडेंट से कैसे भिड़ा जा सकता है। और किरियामा बताने लगता है कि मैंने तुझे जो पहले ही बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे भिड़ना मुश्किल होता है और उनसे देखा जाए तो भिड़ना भी नहीं चाहिए। और किरियामा अभी इन सभी चीजों के बारे में नागुमो को बताने वाला था, बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि नागुमो का गुस्सा ना होने लगे। बंदा सोचे लगता है कि एक तरह से क्वेंजी ने इतना तो बता दिया कि 3rd ईयर के स्टूडेंट को ना वो अपना थ्रेट तो बिल्कुल भी नहीं मानता और वो सोचे लगता है कि अभी उन्हें कुछ और काफी कमाल का चीज करना होगा। और इसके बाद में आयना कोजी और फूका का सीन दिखाया जाता है। अभी आयना कोजी ना उनके
ग्रुप के साथ मिला था। और फनी बात तो ये थे कि अभी फूका की टीम ना 2 टीम के साथ मर्ज हो रखी थी, मतलब कि कुल मिला के वहाँ पे 6 बंदे थे, 2 टीम एक साथ मर्ज हो रखी थी। और आयना को जी भी ना आज की रात ना उन्हीं के साथ स्पेंड करने का सोचता है। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा सो रहा था, बट तभी अचानक से उसके पास कोई आ जाती है और वो और कोई नहीं ननासे होते हैं जो कि उसको काफी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी। वो बताते हैं कि कोई बंदा है जो कि तुम्हें एक्सपॉइल करवाना चाहता है। और अभी डे 11 चल रहा था, लेकिन हमें ना डे 9 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ननासे ना हुसैन के साथ बात कर रही होती है। और ननासे हुसैन ना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं कर रहे थे वहाँ पे, बट तभी अचानक से एक बंदा आता है और वो ना क्लास सी का स्टूडेंट था और काफी ज्यादा डरपोक था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। और वो ना किसी से बात करवाना चाहता था हुसैन का, और वो ना कोतमिया होता है। और बंदा बताने लगता है कि सच बात तो यह कि मेरे को तेरे से बात करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके पास प्लान था ताकि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ना सेव करवा सके। और तभी हमें पता लगता है कि 5 ग्रुप में से 4 ग्रुप तो भाई फर्स्ट ईयर के ही होते हैं, जिसमें से 2 ग्रुप तो क्लास डी के होते हैं। और हुसैन को तो कोई फिक्र ही नहीं होता, वो कहने लगता है कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है इन सभी चीजों से, और तू बस मुझे ये मत कहियो कि तेरे को मेरे से मदद चाहिए। और बंदा बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ भी काम कर सकता हूँ और तेरे बिना भी एक काम कर सकता हूँ, बट मैं तुझे बताना चाहता था काम के बारे में। तभी अपना हुसैन फोन को कट करने वाला था, लेकिन तभी होशी में कहने लगता है कि भाई तू मदद नहीं करेगा क्या, मतलब कि कोतोमिया कहने लगता है। और हुसैन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं तेरी मदद करने का सोचूंगा, बट तुझे पहले ना मेरे घुटनों के पास आके ना मुझसे भीख मांगना होगा इसके लिए। और बंदा भी ना अभी काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तू ना अपने औकात में बात किया कर। और तभी उससे फोन ना लड़की ले लेती है और लड़की कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारा सिचुएशन है मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और हुसैन कहने लगता है कि भाई तुम लोगों ने क्यों ठेका ले रखा है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बचाने का। और सुबाकी कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि ननासे हमारे साइड है या फिर नहीं है। और वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो है ही। और तभी बंदे बताने लगते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर हम सभी ग्रुप को बचाना चाहते हैं एक तरह से। और वो बताने लगते हैं कि हम ना कुछ इस तरीके से काम करें जैसे टॉप ग्रुप के बंदे करे एक साथ मिलके, हम ना बॉटम ग्रुप को ना कुछ ऐसे ग्रुप के साथ मिला देंगे जिनके पास काफी अच्छे खासे स्कोर हो। और हुसैन कहने लगता है कि ये काम सच में काफी डिफिकल्ट है। और लड़की पता है क्या कहती है, तो मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि जो हाईएस्ट पॉइंट वाले कुछ बंदे ना मैं उनको ड्रॉप आउट करवाना पड़ेगा और कुल मिला के उनको ना ग्रुप से बाहर निकालना था, मतलब कि गेम से बाहर निकालना था। और ये सुनने के बाद तो अपना हुसैन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि भाई 5 ग्रुप को गेम से बाहर निकालना है, सच में तो काफी मजेदार होने वाला है। और हुसैन कहने लगता है कि मुझे क्या करना होगा ये बताओ। और लड़की बताने लगती है कि तुम आयना को जी को ना हमेशा बाहर करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ करके बच जाता है। और अगर तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा जाल होना तो उसको फंसाना काफी आसान हो जाएगा। और हुसैन कहने लगता है कि मतलब कि तुम लोग भी आयना को जी को टारगेट करना चाहते हो क्या। और वो कहता है कि तुम्हें इसमें मेरी मदद चाहिए एक तरह से। और सुबह की कहने लगती है कि तुमने सही कहा और ये सब काम एक तरह से वही करने वाली थी, क्योंकि अगर वो इस काम को लेके पकड़ा भी जाती है ना तो उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको स्कूल में रहना ही नहीं था। वो बस मजबूरन में ऐसा कुछ कर रही थी, टेस्ट या फिर बाकी चीजें या फिर स्कूल में रहना जैसी चीजें। और तभी पता नहीं क्यों हुसैन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में पत्थर होता है और वो ना सीधा पेड़ के सामने मारता है। और मैंने बताया था ना वो कमजोर सा बच्चा, भाई वो लिटरली बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कच्चे में मुंह देता है। हाँ भाई सच में मुंह देता है कच्चे में। और तभी बंदा कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये प्लान तुमने खुद बनाया क्या। और सुबह की कहने लगती है कि ऑब्वियस सी बात है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पकड़े भी गए या फिर कोई भी पकड़ा गया तो सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगी। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि ये करना कब से है। और सुबह की बताने लगता है कि मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकता है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और हुसैन बताने लगता है कि सच में यार मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था और अभी मेरे पास मजे लेने के काफी अच्छे खासे मौके हैं। और ये कुल मिला के अभी पास्ट का सीन चल रहा था और अभी अगेन हम अपने प्रेजेंट के सीन पे आ जाते हैं। और अभी आयना को जीना उसको काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम यहाँ पे मेरे साथ हो तो फिर तुम मेरे किसी भी काम नहीं आ पाओगे या फिर तुम उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं ला सकती हो। और बंदी वहाँ पे चली जाती है और आयना को जी अभी भी सोच रहा था कि वो प्लान को तो अपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। और अभी हमें डे 12 का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग ना जा रहे थे और तभी फूका कहने लगता है कि आयना को जी तुम्हें अकेले अजीब सा नहीं लगता क्या। और आयना को जी कहने लगता है कि सच बताओ तो फ्रीडम में रहने का अलग ही मजा होता है। और कुल मिला के देखा जाए तो वो सभी लोग ना काफी ज्यादा मजे लेते हैं वहाँ पे, बट अभी दोनों का लोकेशन अलग अलग था, मतलब कि फूकी का ग्रुप का और आयना को जी का, तो वो दोनों ना अभी अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और अभी हमें डे 13 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुको जिसको मैं कोतोमिया बता रहा था वो और सुबाकी ना एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वहाँ पे यागामे भी आ जाता है। और अगर आपको ना पता हो तो ये व्हाइट रूम का मेन बंदा है, मतलब कि मेन तो नहीं कह सकते हैं बट इस सीजन का मेन विलन आप लोग कह सकते हो इसे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सीजन 5 में भी चलेगा विलन के तौर पे, कि 2 एपिसोड में क्या ही पता चल जाएगा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ। और अभी यागामे को ना उनके साथ बात करना था और तभी रुको कहने लगता है कि भाई तू ये बता क्या आखिरकार तू अचानक से कहाँ चला गया था। और यागामे बताने लगता है कि भाई मेरी ना वॉच टूट गई थी तो मैं उसको रिप्लेस करवाने गया था। और रुको बताने लगता है कि भाई ये तेरा दूसरा टाइम है तुझे पता है ना। और सुबह की बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे ना तुम बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो। और सुबह की ना टैबलेट लेके आया था और उसके जरिए वो पता कर सकते थे कि आखिरकार आयना को जी का अभी करंट लोकेशन
कहाँ चल रहा था। हमें एक तरह से पता लगता है कि सभी टैबलेट के जरिए ना सभी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। हर बंदों के पास एक तरह से अलग तरीके का टैबलेट है, जैसे कि ये वाले टैबलेट से ना आयना जी का पता लगा सकते थे लोकेशन का, और आयना जी के पास जो टैबलेट था ना उससे हम इसका पता लगा सकते थे। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। और यागामी बताने लगता है कि मैंने ना इस चीज के ऊपर काफी अच्छे तरीके से जांच किया और ये टैबलेट सही बता रहा है। और यागामी भी ना कुल मिला के उनका साथ दे रहा था और ये भी बताने लगता है कि हम ना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए उसको ड्रॉप आउट करवाने की कोशिश करेंगे। और मान लो कि किसी कारणवश हमारा प्लान ए फेल हो जाता है तो इसके बाद हम प्लान बी पे जाएंगे, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आयना जी को ना उसके लोकेशन तक ना जाने दे और वो ऐसे करके पॉइंट को लूज करते जाएगा। और वो बताने लगता है कि अगर मेरा प्लान काम कर गया या फिर सब कुछ काम कर गया तो तुम लोग मुझे 5 मिलियन पॉइंट्स दे देना। बट फनी बात तो ये था कि अपनी लॉन्डिया के पास जो टैबलेट था ना वो भी एकदम आयना जी से मिलता जुलता टैबलेट था, मतलब कि उसके जरिए भी आयना जी का लोकेशन का पता किया जा सकता था। और फनी बात तो ये होता है कि यागामी का जो प्लान था ना वो ऑलरेडी सुबाकी ने सोच रखा था। और बंदा बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। और रुको कहने लगता है कि भाई तू सच में मतलब कि करना चाहती है ना, पूरा ब्लेम तू अपने ऊपर लेना चाहती है ना। और सुबाकी बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहती हूँ कि आयना जी बाहर निकल जाए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हाथ धो के सब लोग आयना जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बंदा अपने आप को शो करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, क्वेंजी के पीछे पड़ो ना भाई, वो नंबर 1 पे है। और फनी बात तो ये होता है कि रुको बताने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ना होना तो 1v1 में तो मैं आयना जी को पेल ही दूंगा। मतलब कि लिटरली भाई ये बंदा कह रहा है। और सुबाकी कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास सी को ना तेरी काफी ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद रुको वहां से चला जाता है और वो ना सभी चीजों के ऊपर नजर रखने वाला था। अभी सुबाकी जो थे ना वो सभी को एरिया के बारे में बताने लगते हैं अपने विलन के, और वो बताने लगता है कि वो C3 एरिया में जाने वाला है। और D4 में जो था उसको स्टैंड बाय पे रखा गया था। और ग्रुप E6 में जिसको रखा गया था वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, जहाँ पे उनको पिन डाउन किया जाएगा। मतलब कि उनके जितने भी टारगेट थे वो उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, सभी टारगेट्स के बारे में। और कमाल की बात तो ये थे कि इसके बाद में आयना जी एक जगह पे दिखाया जाता है और बंदे को पहले ही पता चल गया था उन सभी के प्लान्स के बारे में। और बंदे को ये भी पता था कि D4 और E6 में ना काफी ज्यादा बंदे होंगे जो कि उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। सुबाकी के प्लानिंग के अनुसार ना केवल फर्स्ट ईयर के बंदे उसको पिन डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी आयना जी भी ना इस चीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। तो ये एपिसोड तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताओ तो बस 2 एपिसोड बचे हैं और इन 2 एपिसोड के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई क्या चीजें दिखाएंगे 2 एपिसोड में, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।